हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। देखिए हम इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पेट्रोल भराएं और निकल गए हम अपने सफ़र पे। सुबह सुबह हम फूल लाने जा रहे हैं। तो हम देखिए यमुना की तरफ चल दिए। न्यू दिल्ली में हम रहते हैं। तो देखिए खेत आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहा है खेतों का नज़ारा। मैंने दिल्ली के हाईवे का नहीं दिखाया, उस दिन दिखाई थी मैं वीडियो में। और फिर देखिए हम आपको खेतों का सीन दिखा चुके हैं और हम पहुंच गए अब गुलाब के खेत में। और यहाँ खाली गुलाब ही गुलाब लगी हुई थी चारों तरफ। और तुड़ाई हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत गुलाब बची थी। तो हमने खेत के जो रखवाले थे उनको पैसे दिए और यहाँ से गुलाब की कुछ फूल हमने पूजा के लिए और घर सजाने के लिए लिए। उसके बाद मैं बहुत इंजॉय की। मेरे हस्बैंड गुस्सा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों गुस्सा रहे हैं, क्योंकि मैं खेतों के बीच में चली गई थी। और वो इसलिए गुस्सा रहे थे, मुझे बाद में पता चला जब मैंने सड़क पे बहुत बड़ा सांप देखा। तो इसीलिए वो मना कर रहे थे कि मत जाओ अंदर में। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत दिनों के बाद यमुना के ये किनारे आई थी और वहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो रहती है, फार्म हाउस भी हैं। और ये बहुत सुंदर लग रहा है, चारों तरफ गुलाब के मतलब बगान ही बगान हैं। और कितना अच्छा लग रहा था बहुत दिनों के बाद, मतलब शांति में। और दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरह की खेतों की शांति मिले तो गांव की याद आ जाती है। फिर देखिए यहाँ पे मशरूम की पूरी खेती हो रखी थी और यहाँ कुछ खेत तो खाली थे और कुछ कुछ में सब्जियां लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल खेतों में, बिल्कुल प्रदूषण से दूर और इतनी शांति। बहुत अच्छा लगा हमें। और फिर देखिए ये हम यहाँ से पालक लिया। इस अंकल को मैंने पैसे देने चाहे, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। फिर हम यहाँ आए गेंदे के फूल लेने के लिए। तो फूल तो काफ़ी लगे हुए थे लेकिन यहाँ मालिक नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम ऐसे फूल नहीं लेंगे, मालिक रहेगा उनको पैसा प्रॉपर दे के ही फूल लेंगे। क्योंकि कितना सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल यमुना के एकदम नज़दीक का है। इसके बाद नीचे यमुना शुरू है। फिर हम दूसरे खेत में गए और देखिए यहाँ पे भी गेंदे लगे हुए थे। फिर मैंने तो दो चार बस वीडियो लेने के लिए खींचा था, बाकी तो हमें वो गेंदे का फूल दिए। तो हमने उनको काफ़ी पैसे दे दिए थे और उन्होंने बोला आपने दूसरे खेत से देंगे। फिर हमें लेट हो रही थी तो फिर हम यहीं से थोड़ा सा ही लेके और चले आए, लेकिन उन्हें हम पैसे ज़्यादा दे दिए थे। मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, वो दिवाली मना लेंगे हमारी तरफ से। हम डब्बा लेके जाने वाले थे लेकिन नहीं दिए। हमने अपने गार्ड वार्ड को ही अपने कॉलोनी में सबको डब्बे दे दिए थे, लेकिन मुझे हम वहाँ लेके जाना चाहिए था। तो मैंने हम लोगों ने उन्हें पैसे ही दे दिए। और देखो हम लोगों ने बहुत मतलब अच्छा लगा हमें वहाँ आके, मन में हमारा फ्रेश हो गया। और इसके बाद हम फिर वहाँ से निकल चुके थे तोड़ने के बाद अपने घर के लिए। रास्ते में हम सोचे फूल खरीद लेंगे, लेकिन हमारे पास काफ़ी गुलाब का और गेंदे का फूल हो चुका था। फिर हम घर में आए तो फिर हमारी बच्चियाँ ये आम का पल्लू तोड़ चुकी थी। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से ही, दोनों बेटियों ने तोड़न बनाना शुरू कर दिया। और गुलाब का देखिए फूल है और वो गेंदे का है। पूजा के लिए हम बाहर से भी फूल मंगवाए थे, माला खरीद के। मुझे पता चला कि हमें पूजा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये फूल यूज़ नहीं हुआ। फिर ये फूल हम लोग घर सजाने में इस्तेमाल करने लगे। तो मेरी बड़ी बेटी उधर तोरण बना रही थी, छोटी बेटी साइड का बना रही थी और मैं खिड़की का बना रही थी। तो देखिए मैं इस तरह से बनाई हूँ, आप इसको देख सकते हैं कि मैं कैसे कैंची से काट के ये अलग तरीके से बना रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने इस डिज़ाइन से खिड़की के लिए, बाहर खिड़की के लिए बनाया था। और मैं एक एक करके इसको बना के रख ली थी और फिर मैंने धागों में लास्ट में पिरो के इसको बनाया। मैं बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान लगा हुआ था। मेरा छोटा भाई है, पटना में रहता है, ऐसे दिल्ली में ही रहता है, लेकिन वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज है। तो मेरा उस पर ध्यान लगा हुआ था और बहुत दुखी था भी मन। फिर भी क्या किया जाए, त्यौहार है, बच्चों के लिए हम मना रहे थे। वहाँ देखे तो हमें वहाँ का अच्छा नहीं लगा। हमारे मायके में किसी ने नए कपड़े नहीं पहने थे, सब उदास थे। और जो मेरा भाई हंसने वाला, खेलने वाला था, उस तरह से हॉस्पिटलाइज था। तो हम लोग बहुत अंदर से तो दुखी थे हम, फिर भी क्या करते, त्यौहार था। तो देखिए इस तरह से हमने, हमारे बच्चों ने गेट पे लगा दिया और कितना अच्छा लग रहा था। ये बड़े बेटे भी आया हुआ था छुट्टी पे, तो ये भी घर पे कुछ मदद कर रहा था, बाहर के काम भी।
और घर में भी। और फिर हमने देखी किस तरह से घर को सजाया है दिवाली पे, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने पूरा नहीं किया सजाया है, आधा मेरी बेटियाँ, छोटी बेटी उसको बहुत है। और देखो इसी में खाना भी बन रहा था, तो पालक पनीर बन रहा था, जल्दी जल्दी खाना भी बन रहा था। देखो तोड़न भी, फिर बाहर रंगोली भी, मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्क हो गया था बेटियों पे। और मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी उनके साथ लग के, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, मेरी तबीयत भी सही नहीं था। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी निकलने वाले थे, इसलिए खाना भी बन रहा था जल्दी जल्दी। फिर मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प की और मेरी छोटी बेटी ने भी। वही सब घर को सजाती है, तो हमारे साथ हम भी मिल गए थे उसके साथ करके, और करवा रहे थे हम लोग भी। तो देखिए बिस्तर हो गया है, फिर हम टेबल क्लॉथ बिछा रहे थे। तो मैंने नया वाला मंगाया था, पुराना फट चुका था। और मैंने सोफ़ा के कवर भी नए लिए थे, पुराने वाले दोनों हमने बिछा लिया था, थक चुकी थी देख एक ही कलर देख देख के। फिर ये बोल, आसी ने बोला कि भैया एक बोल ला दे, हमारे पास बोल था नहीं, तो हम दूसरा मंगाना चाहते थे। तो दुकान वाले ने बोला भैया आप यही ले जाओ, किचन में भी यूज़ हो जाएगा और आपका ये भी यूज़ हो जाएगा। तो हमने फिर यही बोल मंगाया। फिर मैंने उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और जैसे गेंदे के फूल डाल के फिर इस बोल को सजाया। और देखिए इस तरह से हमारा घर का लुक लग रहा था। तो जब घर में दिवाली में अब साफ़ सुथरा घर और बढ़िया लगता है तो कितना मन प्रसन्न होता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैंने फ्लोट करने वाले कैंडल इसके अंदर डाले थे, लेकिन मैंने जलाया नहीं, क्योंकि जब दिया भगवान का जल जाएगा तब फिर हम जलाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने एक कोना बहुत सुंदर सा सजा लिया था। बस हमारा फ़िश टैंक ही रह गया था, क्योंकि अभी उसमें हम मछलियाँ नहीं लाए हैं, तो उसमें नहीं डाल रहे फ़िश टैंक में, तो वही बस एक खाली रह गया था। बाकी इस तरह से हम लोगों ने घर को डेकोरेशन दिया था। और देखिए मेहनत तो बहुत लगा था, सबको लगा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मेरी बड़ी बेटी फिर रंगोली बनाने में लग गई थी, काफ़ी लेट हो चुका था, खाना भी बन रहा था, फिर रंगोली भी, और इसमें पूजा भी करना था। तो इस तरह से हमारा गेट लग रहा है। हमने लाइटिंग नहीं लगाई थी, क्योंकि इसी साल हमारी सासू माँ का डेथ हुआ था, तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था कि ये सब कुछ करें, फिर भी इतना कुछ हमने कर दिया था। तो ये हमारे पड़ोस में इस तरह से लाइट वगैरह लगी हुई थी, और हम 2 साल से नहीं लगा रहे, नहीं कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है इस तरह से। फिर भी हम लोगों ने इतना कर लिया, वो बहुत था हमारे लिए, काफ़ी था। तो फिर हम रंगोली में जल्दी जल्दी में हम लोगों ने फूल ही भर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं थी। इसके बाद पूजा पे भी बच्चों को जाना था नहाने के बाद, और शाम के 7 बज चुके थे। देखिए अब बहुत सुंदर लग रहा है सारा। हम आपको फिर से वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से लग रहा था। और फिर देखिए मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो चुके थे, क्योंकि कहते हैं ना पुलिस वालों की कभी छुट्टी नहीं होती है, 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। तो इन लोग जब मेडिकल लेते हैं, चाहे कभी लीव लिए तभी छुट्टी होती है, वरना ड्यूटी इन लोगों की टाइम से होती है। फिर वो ड्यूटी चले गए। उसके बाद मेरी बेटियाँ नहा के रेडी हो गई थी। फिर मुझे पूजा नहीं करना था, मुझे आज ही पता चला। फिर इन पे लोड आ गया था ज़्यादा, फिर मेरी बेटियाँ दोनों पूजा में लग गई। तो मैं ऊपर से बताते जा रही थी साइड में बैठ के कि क्या क्या करना है, और वो पूजा का तैयारी दोनों कर रही थी। तो इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो रहा था। और दिवाली का त्यौहार हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है मनाने में। और हम ही लोगों को क्या, पूरे जहाँ जहाँ दिवाली पूरी इंडिया में मनता है, राम जी के घर आने पे लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था। तो देखिए हम लक्ष्मी जी के चरणों में लाल या पीले कपड़े में पान का पत्ता और कौड़ी और धनिया, चांदी का सिक्का, ये सब डाल के हम उसको बता रहे हैं, और वो फिर उनके चरणों में रख देगी। और फिर सुबह होगा जब, तो हम लोग उतार लेंगे। और इसको जो आप तिजोरी रखते हो जहाँ पैसा, वहाँ पे रख देना चाहिए इसको। और धनिया जो होता है उसको निकाल के और खेतों में डाल देना चाहिए। ये आपके पास किचन गार्डन में गमले हैं तो उसमें डाल दीजिए। फिर हमारी बेटी ने दीपक जला लिया था, और उसके बाद आरती का समय हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ी सी दिया और बच गया था जलने के लिए। धाड़ी मस्तक सिंदूर सोहे मुँह की सवारी, अंधे को आँख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े पुष्प चढ़े और
चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा। बोलो गणेश गणेश देवा, माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश महाराज की जय। मनोकामनाएं ओम जय बीमार है वो भी जल्दी से सही हो जाए, सब खुश ओम रहें। जय लक्ष्मी और क्या कुछ माता, चाहते हैं। मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन। उसके बाद देखिए हमने यहाँ कैंडल जो टेबल पे रखा हुआ था उसको जलाए और फिर इस तरह से घर दिखा रहे हैं कि देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ सुंदर से साफ सुथरा सजा हुआ और इस तरह से कुछ लुक आई थी घर की। और फिर यहाँ पे मैंने वहाँ का जो खिड़की पे डाला था माला वो यहाँ उतार के कृष्ण जी के पास लगा दिया था। और फिर बाहर का देखिए मैं आपको रंगोली दिखाऊंगी, प्रॉपर बाहर का रंगोली किस तरह से तैयार हो गया था। तो गेट के बाहर हम लोग चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हमारी रंगोली किस तरह से तैयार हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने गुलाब का फूल चारों तरफ डाल दिया था, इस तरह से लग रहा था हमारी रंगोली। और हम लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में ये रंगोली बनाई थी। फिर मेरी बेटी तुलसी जी का पूजा कर रही थी और बाहर दीपक भी जला रही थी, तो उसने तुलसी पूजन किया। और फिर छोटी बेटी रंगोली में रंग डाल रही थी। मैं और मेरा बेटा हमारे पीछे की ओर जाए, घर के पीछे है हमारा आम का पेड़ और केले का पेड़, तो हमने वहाँ जाके फिर कैंडल लगाया और दिए लगाए। उसके बाद फिर हम आगे आए, उसके बाद हम लोगों ने स्वास्तिक बनाई और शुभ लाभ लिखा और फिर फ़ोटो वोटो हम लोगों ने खिंचवाए। और हैप्पी दिवाली आप लोगों को।